हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 10 ऑफ द हसल सीरीज, जिसमें हम आज आपको बताने वाले कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने टारगेट लिया था फिजिक्स में मुझे ऑप्टिक्स करनी है, कुछ भी वाईक्यूज करने थे, बट मैं जब भी वाईक्यूज करने गई इसके तो मुझे पता चला कि मुझे अभी इसमें के कॉन्सेप्ट्स ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है। क्वेश्चंस में मतलब 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही बन रहे थे, मतलब जो थोड़ा सा टफ अगर क्वेश्चन आता तो मैं वहाँ फंस जा रही थी। तो मुझे इसमें बहुत दिक्कत आई, तो मैंने सोचा कि एमएसटी सर से सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और रिवाइज कर लिया जाए। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज किया और कुछ 10-15 क्वेश्चन उनकी क्लास के मैंने किए। उसके बाद मैंने ये मैग्नेटिज्म के जो प्रैक्टिस वाईक्यूज क्वेश्चन थे छोड़ रखे थे, वो मैंने सोचा कर लूँगी, पर मैं कर नहीं पाई। उसके बाद मैंने सीधा एसी पर मैं चली गई। एसी पे जो भी कुछ वाईक्यूज थे प्रैक्टिस के लिए बच्चे थे मेरे, जो मैं एमएसटी सर से कर रही थी, उन्होंने वैरायटी सारी कवर कर रखी थी, तो मैंने उसको पहले करना ज़्यादा अच्छा समझा, उसको मैंने किया। देन उसके बाद मैंने 2023 के पीवाईक्यूज किए, जिसमें जो कि मेरे हो गए हैं 2023 के पूरे पीवाईक्यूज 20-25 थे जो भी। उसके बाद मैंने ये सब टारगेट लिया था, बट इसमें से कुछ भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसके अलावा मैं जो भी यहाँ लिखती हूँ मैं उसको छोड़ के मैं जो मेरा मन करता है मैं उसको पढ़ने बैठ जाती हूँ। लाइक रैंडम स्टडीज बहुत होने लगती है, इसमें से मैं भटक जाती हूँ। लाइक मैंने कल क्या क्या पढ़ा मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एओडी के कुछ क्वेश्चन मैंने करने के लिए देख रहे थे, मैंने पीडीएफ से किया है और यही मैंने कर रही थी। और मैं कल बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और टेंस्ड थी अबाउट रिजल्ट्स, क्योंकि कल आ रहा है हम लोगों का रिजल्ट जेईई मेंस का। सो या उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेंस्ड थी। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एओडी के, और ये कुछ फंक्शंस के। फिर मैंने ईजी वाले क्वेश्चन मार्क्स ऐप से मैंने उसको थोड़ा सा ट्राई किया, जो ईजी वाले थे मैंने देखा उसमें से भी मुझे क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहे थे। फिर मैंने किसी तरह उसको सॉल्व किया और जो भी उसको समझ के किया। अभी भी बहुत सारे डाउट्स इसमें के पड़े हुए हैं, डाउट्स क्लियर करना है मुझे अभी इसको, और ये इतना ही मैंने किया। उसके अलावा मैंने कल केमिस्ट्री में और कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई हूँ, बस इतना ही किया। और फिजिक्स में मैंने आज और भी कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना ही किया हूँ। और बस यही है कि कल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ जाए एक बार, फिर थोड़ा सा मोमेंटम लगता है कि कुछ अपना हो पाएगा, पकड़ लेंगे। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज इतना ही पढ़ पाए हैं और कल से और अच्छे से कोशिश करेंगे। रिजल्ट के बाद टाइम वेस्ट ना करें, रिजल्ट जैसा भी होगा। अभी अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है, सो या अभी अप्रैल अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। मुश्किल तो होता ही है, जो सोचो ये नहीं होता तो फिर मुश्किल तो लगता ही है, बट एक बिलीफ होता है, वही बिलीफ मैंने रखा है खुद पे। और मैं कल से ही स्टार्ट करूँगी। रिजल्ट क्या आएगा कैसे आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान में नहीं दूँगी, रिजल्ट देखने के जस्ट बाद ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। मतलब ये नहीं कि रिजल्ट देखने के बाद, जैसे मैं लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, तो उस तरह मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैंने यही सोचा है। उसके अलावा आपसे मैं टारगेट जो ये है ना, मैं सोचती हूँ कि मैं टारगेट बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ, आपसे मैं इसको कम करके एक रैंडम मतलब कि जो स्टडीज़ करती रहती हूँ उसको छोड़ करके एक सिंगल मतलब कि जैसे कुछ भी सीरियस फोकस्ड वाली स्टडीज़ मैं करूँगी। लाइक कि एक ही चीज़ को बार-बार करूँगी, बस यही मैं थोड़ा सा और सोच रही थी कि मुझे इतना और इसको मतलब अच्छे से करना है। बाकी अभी मैं सोच रही थी कुछ मैं पीवाईक्यूज़ वगैरह थोड़ा भी 15 दिन बचे हैं, तो पीवाईक्यूज़ और जो रिवीजन है उस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि 16 तारीख से हमारे मेंस के क्यूएफए स्टार्ट होने वाले हैं और कल से कल ही है 16 तारीख, तो मैं कल ही मॉक दूँगी। मैंने सोचा कि मैं लाइव में मॉक दूँगी, जो भी टेस्ट मतलब चल रहा होगा लाइव में मैथन का, इस बार एक भी नहीं छोड़ने हैं। जैसे भी मार्क्स आएंगे आई विल कंकर, और मैं इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, उसको दूँगी। और जो भी गलतियाँ मिस्टेक्स होंगी उसको वही दिन में रिवाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैंने जनवरी अटेम्प्ट में जो भी गलती होती है वो सब मुझे पता है कि मैं उसको एनालाइज करना छोड़ देती थी और लास्ट में वो कभी हो ही नहीं पाता था। तो या इसको अभी ही कर लेंगे एनालाइज और मॉक का, और साथ में वो करेंगे जो भी मतलब कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं, जो टाइम बाउंड मैनर में होने चाहिए थे, वो भी सारे मैंने लगभग केमिस्ट्री के मैंने सारे दे रखे थे, बस मिस्टेक सेक्शन रिवाइज नहीं हो पाया था, उसको मुझे करना है इस बार ही, पूरा मिस्टेक सेक्शन रिवाइज करना है। और जो भी टेस्ट अभी 1-2 पेंडिंग में है, फिजिकल जैसे मेरी बहुत ही वीक है, मैंने कल फिजिकल का कुछ बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मैंने ये लिखा था कि मैंने जो मेंस का पेपर दिया उसमें मैंने क्या क्या कर पाई हूँ मैं, और कितने क्वेश्चन मुझसे बने हैं लगभग और कितने नहीं बने, मैं ये देख रही थी। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि मेरी जो फिजिक्स है ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, उसमें सबसे ज़्यादा वीक वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वीक यही है। ये मेरे सबसे ज़्यादा वीक है। मैंने देखिए लिखा है कि प्रैक्टिस जो था मैंने लेंथी क्वेश्चन के मतलब पेपर में आए थे, ईजी थे बट हाईली कैलकुलेटिव थे, जो मैं कर नहीं पाई हूँ। और परसेंटेज वाले क्वेश्चन में भी है, मतलब कि प्रैक्टिस तो चाहिए ही अच्छे से, ऐसा नहीं कि 2 लाइन का क्वेश्चन है आप उसमें बस फार्मूला लगाए और पुट कर दिया आ गया। कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन, जिसकी वजह से मैं एग्जाम में उसको कर नहीं पाई हूँ। फार्मूलाज तो मुझे पता थे और यूनिट वगैरह कैलकुलेशन में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, काफी डुएबल क्वेश्चन था, ईजी भी था, मुझे वहाँ भी पता चला था, बट मुझे लगा कि मैं यूनिट्स में कुछ भूल रही हूँ, सो मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो अब से मैं उसको ध्यान रखूंगी। और फार्मूला जो भी है, क्योंकि एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था तो उसमें मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर लिया और सही भी था वो, क्योंकि मुझे फार्मूला थोड़े याद थे। तो इसलिए मैं सोच रही कि अब इस बार फार्मूला पूरे टिप्स पे होने चाहिए। और फिजिकल में मेरे 9 क्वेश्चन थे आए थे पेपर में, जिसमें से मुझको 4 क्वेश्चन और आते थे, मतलब मैंने जो 2 क्वेश्चन करेक्ट किए उसके अलावा मुझे 4 क्वेश्चन आते थे, बट प्रैक्टिस और स्पीड ना होने की वजह से मैंने उसको कर नहीं पाई हूँ मैं। और जो मैंने नहीं पढ़ा था लाइक मतलब पढ़ तो रखा था बट उतना जो उसमें लेंथी क्वेश्चन था कैलकुलेटिव था, मैं उसको नहीं कर पाई थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे जो मैं पढ़ी तो थी, पर कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो अब मुझे अपनी मिस्टेक्स दिख रही हैं और मुझे इस पे वर्क करना है। उसके अलावा मैंने ये कुछ चैप्टर्स लिखा के जो मेरे सबसे वीक है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आता था वो मैं कर ही नहीं पाई, मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया, चैप्टर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन अब इसको करेंगे पूरा इधर से, मैं पूरा इधर जैसे करती आऊंगी। और इसको मैंने क्या क्या लिखा कि एलन के मॉड्यूल है मेरे पास, ये सब आप देख सकते हैं, एलन के मॉड्यूल है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें मैं सोच रही एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करेंगे तो कुछ मोमेंटम बन जाएगा। उसके बाद हम जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद हमने सोचा कि कुछ जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज भी करेंगे, और इतने ही करेंगे बस हो गया। और इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। आज हम और अच्छी पढ़ाई करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कल हम और अच्छी पढ़ाई करेंगे, आज तो थोड़ा सा ही समय बचा है। सो दैट्स इट फॉर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।